हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, जो है क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो हमने देखा डोवेनियर ने किस तरह से क्लासिफिकेशन किया, किस तरह से थ्री एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाए और उनको अरेंज किया। अब डोवेनियर का जब ट्राइड्स रूल क्या हो गया, फेल हो गया। देन इसके बाद न्यूलैंड्स ने अपना ऑक्टेव रूल्स दिया म्यूजिक के अकॉर्डिंग, सारे गामा फादा निशा के अकॉर्डिंग। ओके, अब उनमें भी क्या थी, कुछ कमी रह गई थी, तो उनके भी कुछ फेल्स होने के रीजंस थे। तो यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या होगा, फेल हो गया। अब आए इसके बाद मेंडलीव। तो मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंडलिक पीरियोडिक टेबल या मेंडल, जिसे बताया जाता है किसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनका पूरा नाम आप सामने देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है। ये इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, इन्होंने कब दिया, 1869 में अपना मेंडलीव पीरियोडिक लॉ दिया। ओके, अब इनका जो 1869 में मेंडलीव ने अपना जो दिया, उस टाइम पे अपना जो क्लासिफिकेशन दिया, उसमें उस टाइम कितना 63 एलिमेंट्स क्या हुए, डिस्कवर हुए थे। उस टाइम तक कितने 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, जिन्होंने यहाँ जिनको इन्होंने रोज़ और कॉलम्स में क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है ना। तो मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ की बात कर लें तो इन्होंने जो लॉ दिया वो ये था, अकॉर्डिंग टू लॉ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। ओके, एटॉमिक वेट जो पीरियोडिक फंक्शन है, मेन हमें देना है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट। यहाँ पे मेन पीरियोडिक फंक्शन जो है वो क्या है, एटॉमिक वेट है, ना कि एटॉमिक नंबर। क्या है, एटॉमिक वेट देखना है आपको। यहाँ पे मेन चीज़ यही ध्यान देने लायक है कि एटॉमिक वेट, इन्होंने जो अरेंज किया एलिमेंट्स को किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग, ना कि एटॉमिक नंबर। अभी की पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे आपको एटॉमिक नंबर के बेसिस पे मिलेंगे, लेकिन मेंडलीव ने जो अरेंज किया था वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, सॉरी एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, एटॉमिक वेट के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो मेंडलीव अरेंज एलिमेंट इन हॉरिजॉन्टल रो, जिन्हें क्या कहते हैं, पीरियड्स, एंड वर्टिकल कॉलम्स। वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता है ग्रुप्स ऑफ द टेबल इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। किसके अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक इंक्रीजिंग वेट के अकॉर्डिंग, इन सच अ वे दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड ऑन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप। यहाँ पे इन्होंने सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को क्या किया, सेम कॉलम्स में या फिर सेम ग्रुप में इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। ओके, अब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल किस पे बेस्ड था, किसके अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया, तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स इज़ द इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अभी जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेस पे इन्होंने अरेंज किया हुआ था, और सिमिलरिटी और एंड सिमिलरिटी इन देयर प्रॉपर्टी, और जो सिमिलर इन्होंने ग्रुप्स में रखा वहाँ पे कैसी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले थे, एलिमेंट्स जो थे वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले थे। ओके, एंड देन इसके बाद द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड एंड हाइड्राइड। ऑक्साइड मतलब जो भी एलिमेंट्स होंगे उनके ऑक्साइड, एंड हाइड्राइड फॉर्म बाय द एलिमेंट वाज आल्सो द बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। ओके, हाइड्राइड्स और ऑक्साइड भी इनका मेन बेसिक था, किसके लिए, एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, इन्होंने क्या, एक लेटर आर का अरेंजमेंट किया, मतलब RO2 के फॉर्म में, मतलब जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बनाया किसी एलिमेंट का, तो बना दिया किस तरह से, जैसे अगर ऑक्साइड O2 होता है, ऑक्साइड क्या होता है, O2, तो इन्होंने क्या, किसी भी मेटल का बनाना होगा तो मेटल को हमने क्या, R लेटर से डिनोट कर लिया, और इस इन्होंने बना दिया इस तरह से RO2। जैसे हमने ले लिया क्या, CO2, एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं आप CO2, तो RO2, R क्या है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है। ओके, इसका क्या बनाना, ऑक्साइड, तो ऑक्साइड क्या हो गया, RO2। इस तरह से इन्होंने क्या किया, इनको मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या किया, अरेंज किया। फीचर, अब हम बात कर लेते, कुछ अच्छे फीचर्स भी थे इनके पीरियोडिक टेबल में। तो पहले फीचर्स की बात कर लें, क्या क्या फीचर्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो फीचर्स की बात करें तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हैज़ 6 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड। इन्होंने 6 हॉरिजॉन्टल रोज बनाई, जिनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं, और 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए, जिनको हम क्या, ग्रुप्स नेम देते हैं। ओके, 8 वर्टिकल कॉलम्स बनाए इन्होंने, और जिनको हम ग्रुप्स बोलते हैं, और 6 हॉरिजॉन्टल रोज बनाए, जिनको हम क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ओके, द ग्रुप 1 to 7 हैंड 2 ग्रुप। इन्होंने एक जो ग्रुप है, जैसे फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट वाला ग्रुप, इनको हर एक को 2-2 सब ग्रुप में डिवाइड किया, जिनको A और B नाम दे दिया। इसी तरह सेकंड वाला A और B नाम दे दिया, थर्ड वाला भी A और B नाम दे दिया, फोर्थ वाला भी A और B नाम दे दिया, फिफ्थ वाला भी
ए और बी नाम दे दिया। ओके, 6 वाला भी ए और बी, 7th ए और बी। ओके, इन्होंने 1 से लेके 7 तक के जो एलिमेंट्स थे उन ग्रुप्स को क्या सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया और सब ग्रुप को क्या ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप नाम दे दिया। ओके, क्या ए सब ग्रुप और बी सब ग्रुप नाम दे दिया। ग्रुप 8 हैड 3 रोज ऑफ एलिमेंट। अब ग्रुप 8 वाले में इन्होंने 3 रो बनाई किसकी, एलिमेंट्स की, विथ ईच रो विथ ट्राइट ऑफ द एलिमेंट, और हर एक में क्या ट्राइट्स मतलब 3 एलिमेंट्स। ओके, इन्होंने जो 8th वाले ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को क्या किया था, अरेंज किया हुआ था। कितने कितने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ था। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। इन्होंने जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स थे उनको कहाँ रखा, सिमिलर ग्रुप में रखा, और देयर आर सम स्पेस लेफ्ट वैकेंट, और इन्होंने क्या किया, बीच बीच में कुछ स्पेस भी छोड़ दिया। ओके, इन्होंने मिड में कुछ स्पेस भी छोड़ दिया इन द टेबल टू अकोमोडेट द एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर इन फ्यूचर। इन्होंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पे आगे इन फ्यूचर क्या होंगे, एलिमेंट डिस्कवर होंगे। ही प्रेडिक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ देन unknown element on the basis of the properties of element lying adjacent to the backend slot। ओके, इन्होंने क्या किया, बैकेंड स्लॉट छोड़ दिए कि इन फ्यूचर जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनको हम क्या करेंगे, इन प्लेसेस पे अपने जो ग्रुप्स और पीरियड्स हैं उनमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेंडलीव का पीरियडिक टेबल। तो मेंडलीव के पीरियडिक टेबल में इस तरह से इन्होंने मेंडलीव ने अपना पीरियडिक टेबल दिया था। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्होंने क्या बनाए, ग्रुप्स बनाए। क्या बनाए, 8 ग्रुप्स। तो देखो आप देख पा रहे हैं नंबर 1 to 8 क्या हैं, ये ग्रुप्स हैं। ओके, ग्रुप्स की बात करें 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या बनाए, पीरियड्स बनाए। तो देख पा रहे हैं आप क्या 6 पीरियड और 8 क्या है, 6 पीरियड और 8 क्या है, ग्रुप्स। 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड। अब इन्होंने 1 से 7 तक के जो ग्रुप्स थे उनको ए और बी में डिवाइड किया। तो देखो फर्स्ट ग्रुप में ए हो गया, ये बी हो गया। सेकंड ग्रुप में ए हो गया और ये बी हो गया। थर्ड वाले ग्रुप में ये ए हो गया, ये बी हो गया। फोर्थ वाले ग्रुप में ये हो गया और बी हो गया। ओके, फिफ्थ ग्रुप में भी सेम ए और बी हो गया। 6 वाले ग्रुप में भी सेम ए और बी हो गया। 8th वाले ग्रुप में भी ए और बी। तो इन्होंने 7 तक के जो ग्रुप थे उनको ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया, और जो 8th वाला ग्रुप था इस 8th वाले ग्रुप में इन्होंने 3 एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो आप देख पा रहे हैं इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। ओके, इन्होंने 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को, और 1 से लेके 7 तक के जो ग्रुप्स थे उन ग्रुप्स में ए और बी मतलब उनको ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया, और 6 हॉरिजॉन्टल क्या बनाए, हॉरिजॉन्टल पीरियड्स बनाए। ओके, जो हॉरिजॉन्टल पीरियड लेफ्ट टू राइट, और जो ग्रुप्स हैं वो क्या टॉप टू बॉटम। ओके, टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे। ओके, अब मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियडिक टेबल की हम मेरिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड ऑन द मोर फंडामेंटल बेसिक ऑफ देयर एटॉमिक मासेस प्रॉपर्टीज़। तो इन्होंने जो एलिमेंट्स को किया अरेंज किसके बेसिस पे, एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया। एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। स्पेस वर लेफ्ट वैकेंट टू अकोमोडेट द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। कि फ्यूचर में जो एलिमेंट डिस्कवर होंगे उन फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर होने के बाद उनको प्रॉपर प्लेस देने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, स्पेस छोड़ दिया। क्या कर दिया, स्पेस छोड़ दिया, जिन्हें ए का एल्यूमिनियम मतलब गैलियम, ए का बोरोन स्कैंडियम, ए का सिलिकॉन, जिसको नाम दिया गया क्या, जर्मेनियम। ओके, it could predict the properties of the element which help in the discovery of new element। okay, it could predict the properties of element मतलब जो प्रॉपर्टीज जो होंगी सिमिलर होंगी, उसी तरह की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले डिस्कवर होंगे उनको उनके नियरली या सेम वाले ग्रुप में रख दिया जाएगा। द नोबल गैसेस एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। इस तरह से जो नोबल गैसेस होंगी वो एलिमेंट जो डिस्कवर होंगे बाद में उनके लिए सेपरेट ग्रुप बना दिया गया विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल, जिससे क्या होगा, जो भी टेबल है वो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये थी मेरिट्स किसकी, मेंडलीव पीरियडिक टेबल की। ओके, मेंडलीव पीरियडिक टेबल की इन्होंने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया किसमें, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब हम बात कर लेते हैं डिफेक्ट के बारे में कि क्या क्या कमी रह गई थी मेंडलीव की पीरियडिक टेबल में, जिसकी वजह से मेंडलीव का पीरियडिक टेबल डिस्कवर वो हो गया, डिफेक्ट मतलब हटा दिया गया। ओके, तो हम डिफेक्ट की बात करें तो सम एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक।
आप टेबल के बीच में देखें तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स थे जिनको अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक मासेस अरेंज नहीं किया गया था। ओके, तो आप देखें कोबाल्ट इज़ प्लेस्ड बिफोर निकल। ओके, तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आप एटॉमिक मास देखें कितना है 58.93 और निकल का कितना है 58.71। इसके अकॉर्डिंग टू एटॉमिक निकल को हमें पहले रखना चाहिए था, निकल को पहले और कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए, क्योंकि कोबाल्ट का एटॉमिक मास एटॉमिक मास क्या है, ज़्यादा है इन कंपेयर टू निकल, तो निकल को पहले रखना चाहिए, कोबाल्ट को बाद में रखना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उल्टा था कि कोबाल्ट जो था 58.93 इज प्लेस्ड बिफोर निकल, निकल के पहले रख दिया गया। ओके, एंड TE 127.60 TE 127.60 इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन, आयोडीन जो जिसका एटॉमिक नंबर 126.90 होता है, इसके पहले रख दिया गया। तो ये तो क्या, ये टोटली मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि जब एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा गया है तो इन एलिमेंट्स को भी एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं था। ओके, अब इसके बाद सेकंड पॉइंट और क्या क्या डिफेक्ट था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट क्लियर, हाइड्रोजन का पोजीशन ही क्लियर नहीं था, बिकॉज इट्स शो प्रॉपर्टी सिमिलर टू मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल, क्योंकि ये मेटल से भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल से भी शो करता है। ये जो हाइड्रोजन है वो क्या मेटल से भी प्रॉपर्टी शो करता है और नॉन मेटल से भी प्रॉपर्टी शो करता है, तो ये कंफ्यूज थे कि कहाँ पे रखा जाए, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज़ नॉट क्लियर। ओके, हाइड्रोजन का पोजीशन जो था वो क्लियर नहीं था कि कहाँ पे इसको रखना चाहिए। नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट इन द साइन, तो कोई एक सेपरेट पोजीशन नहीं दिया गया था आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स को, एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं उनके लिए प्रॉपर प्लेस ही असाइन नहीं था। ओके, तो ये थे डिफेक्ट किसमें, ये थे डिफेक्ट किसमें, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। तो आपने देखा कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इन्होंने टोटल क्या बनाए, 8 ग्रुप्स बनाए, 8 ग्रुप्स के अलावा 6 पीरियड्स बनाए, 6 पीरियड्स बनाए और 8 क्या बनाए, 8 ग्रुप्स बनाए। अब 8 ग्रुप्स में 1 to 7 के जो ग्रुप थे उनको 1 to 7 को ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड किया, सभी के ए और बी, सभी का ए और बी सब ग्रुप बना दिया। 8 वाले एलिमेंट में इन्होंने क्या किया, 3 एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनाए, 3 एलिमेंट्स के क्या बनाए, ट्राइड्स बनाए, और इस तरह से क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया। और उनके लिए क्या जो इन फ्यूचर डिस्कवरी होंगे उनके लिए मतलब प्रेडिक्ट कर दिया था कि इन फ्यूचर मतलब क्या होंगे, एलिमेंट डिस्कवर होंगे, तो उनके लिए इन्होंने क्या छोड़ा था, बैकेंड स्पेस भी अलग से छोड़ा हुआ था, ठीक है ना, रखा हुआ था। तो इस तरह से ये था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब ये जो डिफेक्ट्स हैं, इन डिफेक्ट्स की वजह से क्या हुआ, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया, और नया जो टेबल आया वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी के टाइम में हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।